प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग 11वां लेक्चर देख चुके थे। आज 12वां लेक्चर मेरा स्टार्ट होगा। आज का क्लास हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं आपको। कल से मैं कंटिन्यू फिर लाइव रहेंगे और लाइव में थोड़ा सा टाइमिंग को हम एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ट्रांसफार्मर में कि किस प्रकार से लॉसेस को और इफिशियंसी को देखे थे। आपको मालूम है कि जो इफिशियंसी होता है वह आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर के रूप में होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे लॉसेस को, है ना। तो लॉसेस में आप लोग यह देखें कि दो टाइप का लॉसेस देखे। एक कोर लॉसेस, उसको हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग देखें क्या बोलते हैं उसको, कॉपर लॉस। उसको हम लोग वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, है ना। तो आयरन लॉस जो था वो भी दो भाग में डिवाइड हुआ, एक हिस्टेरेसिस लॉस, एक एडी करंट लॉस में। कितना बात समझ में आया। लॉसेस को देख लिए, कोर लॉस को, आयरन लॉस को। उसके बाद कॉपर लॉस को देखे तो कॉपर लॉस को हम लोग फिर यह देखे कि किस प्रकार से लोड को वैरी कर रहे थे तो हमारा करंट वैरी कर रहा था, और हम किस प्रकार से करंट की वैल्यू चेंज हो रहा था लोड को चेंज करने से। तो कॉपर लॉस कैसे चेंज हो रहा था इसका फार्मूला भी दिए और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाए थे, ठीक है। तो आज अब उसी को हम लोग आगे चलेंगे और एक पॉइंट लिखेंगे। हेडिंग लगाइएगा कंडीशन फॉर, हेडिंग लगाइएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। इफिशिएंसी तो आप लोग देख लिए, इफिशिएंसी आप लोग समझ गए, है ना। अब लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। कौन सा कंडीशन होगा कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, है ना। यानी बोल सकते हैं कि अधिकतम, अधिकतम क्षमता या फिर दक्षता, जो भी कहिए, अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। यही नहीं बोल सकते हैं जी, क्या शर्त हो सकता है, या शर्त है जो भी। अधिकतम क्षमता के लिए या दक्षता के लिए क्या शर्तें हो सकती है वो बताना है। तो इसमें एक ही शर्त है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, आयरन लॉस, आयरन लॉस बराबर होगा कॉपर लॉस का। याद रखिएगा, आयरन लॉस किसके बराबर होना चाहिए, आयरन लॉस बराबर होना चाहिए कॉपर लॉस का। यही कंडीशन, इस कंडीशन को याद रखना है, भूलना नहीं है। मतलब ये हो गया, ये हो गया लौह हानि, लौह हानि जो है वह बराबर होगा ताम्र हानि का। ताम्र हानि का फार्मूला सारा लिख लीजिए। बात समझ में आई। ये मेन कंडीशन है। छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा सवाल ही आपसे आ सकता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। आवाज आ रही है, आवाज पहुंच पा रहा है, चलिए बहुत अच्छा। याद रखना है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आयरन लॉस को बराबर करिएगा कॉपर लॉस के बराबर, है ना। कॉपर लॉस को नहीं, कॉपर लॉस क्या है, वेरिएबल लॉस है ना। वो टाइम टू टाइम क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। लोड वेरी कराइएगा, करंट वेरी कर जाएगा, और आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो करंट जब वेरी कर गया तो आपको वो लॉस वेरी कर जाएगा। बातें समझ में आई। तो ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वीवीआई हम लोग लिखते हैं। ट्रांसफार्मर से यदि सवाल उठेगा
लॉसेस से, इफिशियंसी से, तो ये सब आने का सवाल मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, नोट करिए। हो गया। अब आइए एक सवाल हम लेते हैं, इस पे हम एक सवाल करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को टाइप नहीं करवा पाए हैं, व्यस्तता ज़्यादा है। देखिएगा, क्वेश्चन ये बोलता है कि कॉपर लॉस आयरन लॉस दिया गया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस दिया गया है 500 वाट, एंड और आयरन लॉस वो भी दे दिया है। कितना, वो बोला कि 600 वाट है। अब बोला व्हाट इज द टोटल लॉस एट एट मैक्सिमम इफिशिएंसी। व्हाट इज द टोटल लॉस। क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या बोल रहा है। बोला कि फुल लोड पे कॉपर लॉस दे दिया गया है, आयरन लॉस भी दे दिया गया है। अब पूछता है कि टोटल लॉस हमको बता दो, कब, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिल रहा है तब। मेरी बात समझ में आ रहा है। ट्रांसफार्मर है, उसकी क्षमता है ना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब देता है आपको, तो उस समय कितना लॉस उसके पास हो गया होता है। इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। आज का टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। आज सोमवार है और आज फास्टिंग का दिन है ना, तो थोड़ा सा हम क्लास को रिकॉर्डेड दिए हैं आपको, अगले क्लास से हम आ जाएंगे आपके लिए लाइव। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम के भी बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या लिखे हैं कि फुल लोड कॉपर लॉस क्या है 500 वाट, आयरन लॉस कितना है 600 वाट है। क्या पूछ दिया, टोटल लॉस। तो टोटल लॉस किसको बोलते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा आप लोग से, टाइमिंग दें या फिर। चलिए देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। आपको पूछा गया टोटल लॉस, टोटल लॉस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। कॉपर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस को जोड़ देंगे तो टोटल लॉस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या बोल दिया है, मैक्सिमम इफिशियंसी के टाइम में आपको टोटल लॉस पूछा गया है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का भी जस्ट कंडीशन बताया है कि आयरन लॉस को बराबर कर दीजिएगा, कॉपर लॉस के बराबर करिएगा। आयरन लॉस को किसके बराबर करना है, कॉपर लॉस के बराबर करना है। मतलब क्या हो गया भाई, ठीक है। मतलब यह है कि ये आयरन लॉस तो जैसा है वैसा लिख देंगे हम लोग, IRON, है ना, आयरन लॉस प्लस इस कॉपर लॉस की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉपर लॉस की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, आयरन लॉस, क्योंकि आयरन लॉस को बराबर करना है किसके तरफ, कॉपर लॉस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, आयरन लॉस। बगल में लिख लेंगे फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, है ना, जगह नहीं है यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, है ना, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए ये कंडीशन है जी, याद रखना है। यानी क्या लिखेंगे, 2 आयरन लॉस। आयरन लॉस को WI से इंडिकेट करते हैं, कल बताए थे आपको। तो 2 आयरन लॉस कितना दिया गया है इसमें,
तो आयरन लॉस दिया गया है, अच्छा सॉरी, इसी में देखिए आयरन लॉस कितना दिया गया है, 600, 600 कर देना है, अर्थात 1200 वाट। आया समझ में? कितना सिंपल सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको यह लिख लेना है, यह लिख लेना है फॉर्मूला कि टोटल, टोटल लॉस एट, एट मैक्सिमम इफिशियंसी, क्या लिखिएगा, 2 × आयरन लॉस। क्या लिखिएगा फॉर्मूला, 2 × आयरन लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिए। कितना घुमा फिरा के ये सब क्वेश्चन देता है कि लड़का लोग घूम फिर जाता है, लेकिन आप लोग नहीं घूमिएगा, ठीक है। बात है समझ में आई? मैं क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या पूछा, मेरी बात को समझ लीजिए। फुल लोड पे कॉपर लॉस आपको दे दिया, और क्या बोला कि आयरन लॉस भी दे दिए हैं। पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल लॉस, टोटल लॉस क्या है भैया वो बता दो। कब बताना है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है उसमें बताना है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन लगा देना। टोटल लॉस क्या होता है, टोटल लॉस यही ना होता है जी, आयरन लॉस और कॉपर लॉस को जोड़ देंगे, टोटल लॉस मिल गया। ट्रांसफार्मर में तो ही दो लॉसे है, आयरन लॉस को रहने देंगे, कॉपर लॉस को हम लोग क्या, कॉपर लॉस की जगह पर लिख देंगे आयरन लॉस, क्योंकि आयरन लॉस को बराबर करना है कॉपर लॉस के तरफ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको बराबर करिएगा। मेरी बात समझ में आई? तो आयरन लॉस प्लस आयरन लॉस, 2 × आयरन लॉस, 2 आयरन लॉस का वैल्यू 600 दिया, 1200 हो गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। बातें समझ में आई, फार्मूला समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हेडिंग लिखेंगे। अब एक सवाल आता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए होता है। के लगाते हैं बड़ा यूनिट के लिए किलो, वी का मतलब वोल्ट, ए का मतलब एम्पियर, वोल्ट एम्पियर रखते हैं, क्या रखते हैं, वोल्ट एम्पियर। तो आइए, आवाज क्लियर है ना सभी को? चलिए ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, के वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, केवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग। तो आपसे हम ये सवाल करेंगे, क्यों, केवीए में क्यों, केवीए में क्यों, बताइए, वाई केवीए रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। कुछ मस्तिष्क में कुछ बात आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि इसको बाट में क्यों नहीं हम बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर का के जो रेटिंग है, पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, तो बताना होगा ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए होता है। अब हम पूछेंगे ट्रांसफार्मर का रेटिंग वाट क्यों नहीं, बात आ रहा है समझ में? तो क्या जवाब दीजिएगा, केवीए में ही क्यों हम इसको लिखते हैं, इसका रेटिंग को। इसका जवाब है दो चीज, ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस, ध्यान से देखिएगा, रेटिंग डिपेंड अपॉन लॉसेस, बगल में लिखिए, रेटिंग, रेटिंग डिपेंड अपॉन लॉसेस। रेटिंग किस पर डिपेंड करेगा जी, लॉसेस पर डिपेंड करेगा, किस पर करेगा, लॉसेस पर करेगा, ठीक है। अब आइए, लॉसेस कितना टाइप का, यहाँ लॉसेस दो टाइप का, समझ लीजिए, लॉसेस कितना टाइप का, दो टाइप का। कौन कौन, आयरन लॉस, आयरन लॉस, और दूसरा कॉपर लॉस। आयरन लॉस, आयरन लॉस डिपेंड अपॉन वोल्टेज, आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर, निर्भर वोल्टेज पे है, डिपेंड अपॉन
या डिपेंड ऑन वोल्टेज, डिपेंड अपॉन वोल्टेज। और कॉपर लॉस डिपेंड ऑन करेंट। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पे कर रहा है। ये किस पे कर रहा है? वोल्टेज पे कर रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच के एंगल पर होने वाला निर्भर नहीं है। और आपको मालूम है कि पावर का जो फार्मूला होता है वी आई कॉस फाई, तब जाकर के इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर पर निर्भर है ही नहीं है। जो लॉस निकल के आ रहा है, आप बताइए इस लॉस में पावर फैक्टर का कोई रोल अदा है? नहीं है। सिर्फ वोल्टेज का खेला है और करंट का है। आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड होता है और कॉपर लॉस करंट पे होता है। तो टोटल का टोटल जो लॉसेस है वो करंट डिपेंडेंट है और वोल्टेज डिपेंडेंट है। इसीलिए इसका जो रेटिंग होता है वीए, वोल्ट एम्पियर, और बड़ा यूनिट डाल देंगे तो केवीए में लिखते हैं। बात समझ में आया? तो हम समझ सकते हैं कि आपको केवीए रेटिंग समझ में आ गया होगा। जब भी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या किस चीज में रखेंगे हम लोग, तो केवीए में रखते हैं। रेटिंग किस चीज में रखते हैं? केवीए में। क्यों? तो यही बताना होगा कि लॉसेस पर निर्भर करता है। इसमें दो लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉसेस, एक कॉपर लॉसेस। आयरन लॉस निर्भर करता है वोल्टेज पे और कॉपर लॉस निर्भर करता है करंट पे, ना कि दोनों के एंगल पर। इसीलिए इसको हम वाट में ना बोल करके वीए बोलेंगे। यानी दैट मीन्स उसको हम बोल सकते हैं अपरेंट पावर। क्या बोल सकते हैं? अपरेंट पावर। बात समझ में आई? नोट करिए जल्दी से इसको। आइए, चीजें समझ में आ रही है आपको? आइए, अगला जो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वी आर लिखते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा चीज नहीं है, एक लाइन में याद रखो। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यानी वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफार्मर का कम होना चाहिए। किसी भी मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन पूछेगा वो कम होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या है? वोल्टेज का ड्रॉप। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, होता क्या है ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन बराबर जो फार्मूला होता है E2 माइनस V2 डिवाइड बाई E2। पहला फार्मूला। वेयर वेयर E2 को हम लोग बोलते हैं नो लोड सेकेंडरी सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज V2 को लिखते हैं फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। नोट करिए, ध्यान से देखना है। क्या होता है फार्मूला? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई नो लोड। नो लोड से डिवाइड करिएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला है, आपको कभी कभी पूछ सकता है वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन कभी कभी किसी बुक में देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन। कभी कभी देखिएगा कि हाँ
V2 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा। हम अभी सब सब समझा देते हैं, है ना। यह वोल्टेज रेगुलेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देंगे, कृपया कर ध्यान दीजिए। परसेंटेज में लिखा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन को, तो ऐसे लिखा जाता है E2, दैट मीन्स फुल लोड वोल्ट, सॉरी नो लोड वोल्टेज, माइनस माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई नो लोड वोल्टेज। मेन फार्मूला आपका ये हो गया। इंटू इंटू 100, इंटू 100। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला हो गया E2 माइनस V2 डिवाइड बाई E2। बात आया समझ, मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला ये है। यानी आपको कभी कभी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा रेगुलेशन हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो डाउन रेगुलेशन, डाउन इसीलिए बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नो लोड के पास जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है फुल लोड के वोल्टेज की अपेक्षा, ठीक है। तो यह वैल्यू जैसा ही आप यहाँ पर ज़्यादा रख दोगे, है ना, तो ये रेगुलेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, रेगुलेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला ये लिखिएगा आप लोग, एक फार्मूला और लिख देते हैं आपको, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, इसका फार्मूला जाएगा, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं, E2 माइनस V2 डिवाइड बाई V2। कभी कभी ये फार्मूला आपको बुक में मिलेगा, तो घबराना नहीं है कि ये क्या लिखा है सर, आप तो बताए नहीं है। ये फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन ये कौन सा फार्मूला हो गया, यह फार्मूला हो गया, ध्यान से देखो, ये कम है, ये कम है, तो रेगुलेशन क्या होगा, ज्यादा हो गया, इसको लिखेंगे अप रेगुलेशन। दोनों हो सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब तक कुछ ना बोले, ना अप बोले ना डाउन बोले, तो आप क्या करिएगा, हमेशा इस पे टिक मारिएगा। एग्जाम में यदि आए फार्मूला, है ना, तो हमेशा इस पे टिक मारना है, इसी पे मारना है, ऐसा नहीं कि तुमको हम बताए हैं उल्टा पुल्टा मत कर देना। जब तक कि आपको छेड़छाड़ ना किया जाए, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं बोला जाए कि अप रेगुलेशन क्या है, डाउन रेगुलेशन क्या है, ये हम थोड़ा सा अंदर की बात बोलते हैं, आपके लिए सिर्फ रेगुलेशन पूछेगा तो यही फार्मूला आएगा, नो फुल लोड और नो लोड, याद रखना, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई नो लोड वोल्टेज, है ना। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में यदि लिखने का बारी आए, तो लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में यदि हम इसी को लिख दें, क्या लिखिएगा, जो ये फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज और डिवाइड बाई, ये क्या है, फुल लोड वोल्टेज। नहीं, इंटू क्या कर देना है आपको, 100, इंटू क्या कर देना है, 100। ये हो गया लैंग्वेज में, एग्जाम में प्रायः लैंग्वेज में ही आएगा, नहीं लैंग्वेज में आएगा तो नोटेशन में आएगा, तो नोटेशन में उस प्रकार से लिखिएगा। और दूसरा टर्म में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, तो नो लोड वोल्टेज माइनस माइनस फुल लोड, पूरा लिख दो, पूरा लिख दो, शॉर्ट लिखेंगे गड़बड़ा जाएगा, फुल लोड वोल्टेज, और डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, नो लोड से। नो लोड वोल्टेज से, ठीक है। नोट कर लीजिए, और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है।
ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखिएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ फार्मूला याद रखना, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा चीज नहीं है, याद रखना, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? खराब चीज है। तो आज हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे। अब हम कल आएंगे तो कल आगे का सिलेबस ले चलेंगे, टेस्टिंग देखेंगे। आज इतना ही, तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।